हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। अब हम रुकेगा नहीं साला। ये चैप्टर के जब तक 5 मार्क नहीं लेते तब तक रुकने वाला नहीं भैया। क्यों भैया? सबसे सिंपलेस्ट, सबसे इजी और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला ये चैप्टर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जानबूझकर ये चैप्टर इसलिए ले रहा हूं कि आपको 2-4 क्वेश्चंस करो, वो भी बहुत ही छोटे छोटे छोटे, और उससे आपके 5 नंबर फिक्स करो। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपके नंबर बढ़ाने के लिए, आपके अंदर का डर खत्म करने के लिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैग्नेटिक मटेरियल, ये चैप्टर आपको 5 मार्क के लिए बच्चों, कितने मार्क के लिए? ओनली ओनली एंड ओनली 5 मार्क के लिए है। और 5 मार्क आप लोग जानते होंगे कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे को इसके 5 नंबर आना ही चाहिए, कोई भी हालत में 5 नंबर आना चाहिए। पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाऊंगा और धीमे धीमे आप लोगों को इस चैप्टर की अप्रोच दूंगा। इसके ऊपर तो एमसीक्यूज ओनली आने के चांसेस है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ओरिजिन्स ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या पढ़ूंगा? सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म कैसे ओरिजिन करता है सर, क्या इसकी ओरिजिन थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको बहुत इजी और सिंपल चीजें बताऊंगा जो ओरिजिन होती है इसकी। देखो, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम। हाँ सर, हमारी भी एटम है एक, चलो छोड़ दो। यहां पे न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि गोल 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 किसी के आगे पीछे घूमता होगा, कि जो कि ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है। जैसे आर्क रिवॉल्व अराउंड द सन, वैसे न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। उसको कहते हैं हमारे यहां पे ऑर्बिटल मोशन। आप क्या क्या कहते हैं बता देना भैया। और दूसरा, जैसे कि वन डे कैसे होता बेटा, अर्थ इटसेल्फ मूव करती है, रोटेट करती है एक्सिस को, उसको कहते हैं बेटा स्पिन मोशन। इससे मिलता है रिजल्टेंट मोमेंटम बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब मोमेंटम करे या इलेक्ट्रॉन मूव करे, क्या तैयार होता है? करंट। और ये करंट तैयार होने के कारण ये ऑर्बिटल करंट नाम है उसका है। और ये ऑर्बिटल जब करंट फ्लो करे, राइट हैंड पता तो है सबको है राइट हैंड, हाँ लेफ्टी का नहीं है, राइट की बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट हैंड रूल के हिसाब से भैया, ये मतलब ये नहीं है। हाँ तो राइट हैंड रूल जो होता है इसके हिसाब से अगर हम लोग करंट मानते हैं तो ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा मान रहे तो करंट ऐसा होगा। तो देख लेना, देखो ऐसा है करंट, देखो अंदर करंट ऐसे 4 उंगली करो करंट, मैग्नेटिक फील्ड थंब ये ऐसा। तो यहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज मानो, ये क्लॉकवाइज था ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानो। तो देखो ऐसा ही थंब आ रहा है आपके तरफ, थंब आ रहा है आपके तरफ। तो इसका मतलब देखो यहां पे थंब आपके तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। क्रॉस देते बेटा, डॉट कब देते पता है आपको? जब अंदर जा रहा है तब डॉट देते, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए। तो ये ओरिजिन है। एक्चुअल में जब बोलते हैं ना हम लोग, मैग्नेट का क्वेश्चन होता है डू नॉट एग्जिट द मोनोपोल। क्यों नहीं होता मोनोपोल? तो इसका कारण यह है कि जो नॉर्थ पोल होता है, जैसे कि यहां पे आपने क्या माना है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो नॉर्थ जैसे दिखाई देता। और जब यहां पे हमारा क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तब यहां पे साउथ पोल जैसे दिखाई देता है, समझे? इसीलिए देखो नॉर्थ पोल पे आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ और एंड फ्रॉम साउथ। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, कहा लेकिन आउटसाइड, इनसाइड नहीं, आउटसाइड में। तो नॉर्थ से क्यों होती है? देखो करंट का लूप होता है एक्चुअल में, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। एटम ये करंट लूप है, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट लूप हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब यहां पे करंट का लूप, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो थंब ऊपर आ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ये स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल बोलते, और एंड फ्रॉम साउथ देखो अंदर जा रहा है इसलिए। लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ कंप्लीट लूप होना चाहिए। जानन समझा करो, समझ में आ रहा है क्या? अरे भावड्यांनो महत्वाचे, ठीक है एमसीक्यू दे। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं हो सकता? इसको तोड़ना तो नॉर्थ इधर साउथ इधर होना चाहिए, वैसे नहीं बेटा।
ये है कहानी। ये पाम दिख रहा है, मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है पाम का? आप बोलेंगे फ्रंट, मैं बोलूंगा भैया मुझे तो बैक दिख रहा है। आपको आप पूछा, आप बोलेंगे बैक, मैं बोलूंगा फ्रंट। भैया हाथ तो एक ही है ना, लेकिन कहां से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही चीज है, मतलब भैया ये जो लूप है करंट का, आप बोल रहे नॉर्थ, मैं पीछे से जाके देखूंगा, मैं बोलूंगा साउथ। आपको साउथ दिखाया, मैं बोलूंगा नॉर्थ। भैया चीज एक ही है, इसीलिए एक लूप को जुदा नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए बेटा जुदा नहीं कर सकते लूप को, इसीलिए क्या बोला मैं, जुदा नहीं कर सकते। इसीलिए इसके हम लोग दो पोल को अलग नहीं कर सकते, इसलिए मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा आपको एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। चलो यार, ओरिजिन पता हो गया कि मैग्नेटिज्म कैसे तैयार होती है। हम लोगों को आज देखना है ये, लेकिन इसके पहले भी एक सवाल देखेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, क्या सवाल है? मुझे प्रूफ करना पड़ता है EVR/2। मुझे माफ करना ओ साई बाबा, EVR/2 ये प्रूफ आता है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। ये प्रूफ करने के लिए सवाल है। अब देखो मुकेश सर चैनल पे जाओ, जिनको नहीं किया यार बहुत बड़ा लेक्चर देखना नहीं है, ओनली 5 से 10 मिनट के अंदर के वीडियो देखने, मुकेश सर चैनल इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। उस पर ना छोटे छोटे वीडियो 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 7 मिनट, ताकि आप कहीं कॉलेज में जाओ, कहीं जाओ, कहीं घूम रहे हो, किसी को मिलने जा रहे हो अपने जीएफ को, है ना, किसी को तो काम आएगा। ठीक है, ओके। तो देखो हम लोगों को इसका प्रूफ देना है। अभी पहले प्रूफ देते हैं, बहुत ही मजा आने वाला। देखो अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये, और करंट का इसके अपोजिट में, पता है ना, करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है। अब देखो यहां पे ये डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम का डायरेक्शन करंट के लूप है। देखो ये डायरेक्शन है बेटा, ये ऐसा लूप है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो ये देखो, समझे क्या? इसके अपोजिट में एंगुलर मोमेंटम का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अगर 4 फिंगर करो तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, यल मतलब एंगुलर मोमेंटम, और यह मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम का डायरेक्शन करंट के लूप पकड़ के राइट हैंड रूल लगाओ। चलिए सर बस हो गया। मुझे बताओ यहां पे मैग्नेटिक मोमेंटम एक वर्ड इस्तेमाल किया, उसके लिए है ना एक्चुअल में एक फार्मूला हमने 11th में पढ़ा था। जिनको याद नहीं है दुआओं में याद रखना बेटा, क्योंकि दुआ बहुत काम आती है एग्जाम पे टाइम पे। ओके, इस फार्मूले को दुआ में याद रखना। रखने वाले हो? आगे बढ़ू, चलो। अब मुझे टारगेट है करंट, और करंट का फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे सर, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज के लिए ई इस्तेमाल किया, गॉट इट? तो लेकिन सर ये टाइम क्या है? टाइम जो होता है ना वो होता है टॉइस पावर बाय वी। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे? बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मुझे बताओ वेलोसिटी का फार्मूला होता है या स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, कभी सुना है? डिस्टेंस कैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का फार्मूला टॉइस पावर बाय टी। अब टी निकालना है तो इस वी को इधर लाना पड़ेगा, देखो टी निकालना है तो टॉइस पावर बाय वी। समझे क्या? समझ में आ रहा है कुछ? तो करंट होता है E बाय टी होता है सर टॉइस पाई आर बाय वी। कुछ बच्चे ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा के फॉर्म में भी सही है। अरे ऐसे खाओ ऐसे खाओ पेट में ही जाता है, मतलब एक ही है दोनों का। नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट, सर हमारे बुक्स में ऐसा है, करे क्या, हमको कंफ्यूजन हो रहा है भैया, मैं आपके साथ हूं ना। अरे भावड्यांनो आणि तायडींनो लक्ष द्यावं लागतं त्याच्यासाठी, आणि इमानदारीने करा रे बाबा चॅप्टर, नहीं तो वाट लगेगी भैया। समझे क्या? 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो अब देखते हैं। मुझे लगता है ये वैल्यू पुटअप करेंगे, करंट इतनी ई, यहां पे टॉइस पाई आर डिवाइड बाय वी, आपको पता होगा ई डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, टॉइस पाई आर, ये करंट मिला है 4 से 40। और ये तो पता होता ना यार, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्यों? सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर वैल्यू पुटअप करो और कहानी को खत्म कर दो सर। चलो करते हैं यार। तो यम ऑर्बिटल करंट है मेरे पास ई टॉइस पाई आर, और एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई मरवा दो, एक आर से एक आर को मरवा दो। यम ऑर्बिटल ई वी आर, देखो ई वी एक आर बचा था, ये टॉइस। ये है ऑर्बिटल मोमेंटम का जो प्रूफ था
जो 2 मार्क के लिए सवाल आता है खत्म खटाक से। अरे फोड़ देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे, एग्जाम क्या है, कुछ भी होने दो। हमारी एकलव्य टीम पूरी साथ में, दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, फोड़ देंगे बिल्कुल। एग्जाम को फोड़ना है हम लोगों को। EVR/2 जानम समझा करो, समझ में आ रहा है। अब इसी का ये एडवांस वर्जन है, बोर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं। एक्चुअली n = 1 वैल्यू रखे तो चलिए ये कैसे मिलता है सर? कुछ नहीं यार, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा अराउंड न्यूक्लियस, तो उसका कुछ मास होगा क्या सर? हाँ, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है mvr। सर कैसे? नहीं समझ में आ रहा है? चलो बेटा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए ये यहां पे रफ पेज करके आपको हर चीज समझाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो मुझे बताओ, एंगुलर मोमेंटम का I × ओमेगा कौन सा? पहला चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है, I × ओमेगा। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का एनालॉग क्वांटिटी P = m, m के जगह पे I और V के जगह पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रखी थी। लेकिन I क्या है? mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ये करंट नहीं है। और ओमेगा क्या है सर? V/r। क्यों सर? V = r ओमेगा। ऐसा रिलेशंस मैंने आपको दिया था। अब देखते चलो, mr² I की वैल्यू, ओमेगा की है V/r, r से r को मरवा दो, समझा जानम समझा करो, mvr मिल गया। अरे भावड़िया समझ लगा। चलो हम लोग काम करते हैं, इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और थोड़ा सा देखो, m ऑर्बिटल E/τ m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर रहा हूं। देखो तो यहां पे mvr, समझे बेटा? कुछ नहीं, me अगर मार दो तो EVR/2 ही है ना, कुछ नहीं। यहां पे me से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मार सकते हैं हम लोग। अब ये mvr रियल है। वाह 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 वाह, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, वाह 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 वाह, शाबाश। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखो अब मुझे बताओ, शायद आपने ऐसा सुना होगा कभी गलती से, m ऑर्बिटल, ये इसी को कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशो। क्या कहते बेटा? गायरो मैग्नेटिक रेशो। और E/τ m की वैल्यू भी नाम देखा होगा, 10⁻10, यहां पे चार्ज कूलम डिवाइडेड बाय मास होता है kg में। समझे क्या? इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी था 2 मार्क के लिए। ओके, ये एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू ना यार, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 × 10⁻31। अच्छी बात है सर। लेकिन मुझे बताओ, हमारे यहां पे, अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं बेटा, इस चीज को मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं आपको पता होगा, क्योंकि जगह लगेगी, और ये आप लोग नोट डाउन करते रहना हमेशा, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहां पे सिंपल सी बात थी, एक बोर्स नाम के, देखो पहले J.J. थॉमसन, रुदरफोर्ड, कभी सुना है? उसके बाद में आ गए बोर्स। तो बोर्स आपने बोल के गए मुझे, हाँ मुझे मतलब ये कि आप लोग mvr, उनकी पॉसिबिलिटी है NH/τ²। पता नहीं तो पता करोगे, या नहीं तो लिख दो कम से कम। इसका मतलब सर, इस इक्वेशन 2 में L के जगह पे हम NH/τ² रख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, वेलकम। तो m ऑर्बिटल E/τ me, यहां पे NH/τ², तो m ऑर्बिटल रख सकता हूं सर। देखो यहां पे आपके हिसाब से NH 2 2 4 पाई me मिल गया कि आपका ये एक प्रूफ मिल गया। ये भी प्रूफ बोल के आ सकता है, या m = फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो m ऑर्बिटल = EH/4 पाई me, E मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये हम लोगों को बोर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं, बोर्स मैग्नेट्रॉन कहते हैं। आपकी बुक्स में लिखा होगा, शायद देख लेना। ओके, और इसकी वैल्यू भी मुझे कांस्टेंट दी गई है, और वो वैल्यू बेटा 9.274 × 10⁻24 दिया है, आई थिंक, है ना? देख लेना, -24, और यहाँ पे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना,
बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यूज है बेटा, ये वैल्यू आपको सबको याद होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कितने क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बेटा 2 या 3। 2 कौन से सर? EVR/2, इसका प्रूफ एक क्वेश्चन हो सकता है, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये जो दी वाली वैल्यू ये, और तीसरा बोर मैग्नेटॉन। 3 क्वेश्चन, मतलब है एक ही चीज, उसको तोड़ रहे और क्वेश्चन बनाते, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए तो मार्क नहीं मिलते। समझे क्या? बहुत इजी है यार, सोचो तो बहुत इजी है, नहीं सोचो सोच के ऊपर डिपेंड है। चलो मैं इसको अभी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट के लिए हम लोगों को यहां पे ये नहीं, इसके पहले मैग्नेटाइजेशंस पढ़ते बेटा। क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटाइजेशंस क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। नहीं सर, मैग्नेटाइजेशंस पढ़ते हैं। सिंपल वर्ड है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशंस क्या है? इसका सिंबल कैपिटल एम, कुछ बुक्स में आई लिखा होगा। सिंपल देखो, एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन होना मतलब क्या? पहला तो मेन इंपॉर्टेंट समझो, एक नेल खिला ये मैग्नेट है, उसको सटाया मैंने, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? देखो ये नेल किसी दूसरी चीज को चिपकाओ तो चिपक जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसड़ गई और इसका मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? तो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यूम, मतलब उस मटेरियल का वैल्यूम कितना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल वर्ड में डिफाइन कैसे लिखेंगे? नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चंस क्या है बेटा? डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन ड्यूस यूनिट एंड डायमेंशन। अब ये हो गया डिफाइन। यूनिट कैसे लिखोगे सर? हम लोगों को एम नेट जो लिखा है इसकी फार्मूला I इंटू ए है। I मतलब करंट एम्पियर, ए मतलब मीटर स्क्वायर। चलिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे गया तो एम्पियर पर मीटर लिखो, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स, एक ही मतलब है। और इसका हुआ नहीं, ऊपर गया तो -1 होगा। अब देखो यहाँ पे डायमेंशंस निकालते हैं, एम एल टी, इसमें मास है क्या? नहीं बेटा, ये लेंथ के लिए मीटर है, नहीं तो ये एम मास के लिए ये है। हाँ सर, टाइम नहीं है सर। करंट I1 है ना सर, यहाँ पे I लिखो या A लिखो, होगा बेटा। 2 मार्क का सवाल, और हमेशा ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। गॉट इट? हो गया सवाल, 2 मार्क हो गए। क्या सर, क्या बात कर रहे हो, इतने इजी सवाल? हाँ यार, यही तो है इस चैप्टर की खासियत, यही चैप्टर हमको तो बचाने वाला चैप्टर है। हाँ जी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी जितने भी हमारे बंदे लोग हैं, सभी बंदी लोगों को बताना है बेटा। ये जो है ना मैग्नेटाइजेशन, मैंने पढ़ा मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको पूछा कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसी होती है, तो मुझे बताओ। यहाँ पे ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है। अब इतने ही एरिया में ओनली 3 लाइंस है। आपको पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है, तो ये ए है, ये बी है। आपको कमेंट में आंसर देना, मैं दे रहा हूं ए पे ज्यादा, क्योंकि फील्ड जितनी डेंसर होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। हम लोगों को रिलेशन देखना है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, रिलेशन बिटवीन, सवाल कैसे? रिलेशन बिटवीन यहां पे एच एंड एम के बीच में का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन। 2 मार्क के लिए सवाल आता है, लिख के लो भैया, लिख के लो, मैं बोल रहा हूं ना, आता है। ठीक है, ये इसलिए मुकेश सर चैनल पे छोटे छोटे वीडियो बना के रखे इसलिए। अब देखते हैं कि यहां पे सबसे पहले मैंने ले लिया एक सोलेनॉइड। ओके, ये सोलेनॉइड है मेरा, ध्यान रखिए इसकी लेंथ ज्यादा होना चाहिए डायमीटर से। हाँ, लेंथ इज ग्रेटर दैन डायमीटर, ये कंडीशंस है। अब देखो इसके अंदर मैं निकालने वाला हूं यहां पे थोड़ा सा, ये देखो, ये है आपके कॉइल, मतलब वायर वाउंड किया मैंने, ठीक है। यहां से करंट गया, यहां से करंट ऐसे नीचे है, ठीक है। अब देखो करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं होगी परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है रेड पेन से निकालता हूं, ताकि देखो ये पैरेलल निकालना है पहली बार। क्यों? क्योंकि हमने एक
लेंथ ज्यादा तो पैरेलल बनती, इसलिए डायमीटर कम होना चाहिए। अब मुझे डायग्राम निकालना था इसलिए निकाले मैंने, ऐसे एकदम इतना बड़ा नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। ये वाह क्या बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया इसे। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रही है आपको, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास सोलेनोइड की जो होती है बी नॉट म्यू नॉट एन आई। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई मतलब करंट, स्मॉल आई भी लिखो कैपिटल आई लिखो, डोंट वरी यार, इसका टेंशन मत लेना। ये हो गया। अब ये अंदर से, मतलब अंदर से तो ये सोलेनोइड का बेटा पेन जैसे होता है, मतलब अंदर से हॉलो होता है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, लेकिन इस मटेरियल से भी होगी ना, जो सोलेनोइड का मटेरियल है उसके अंदर से भी होगी, तब बेटा ये मैग्नेटिक मटेरियल म्यू जीरो, यहां पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसका। मैंने बोला ना कि कोई मैग्नेट इस फोन के ऊपर सटाओ, फोन नहीं होगा, लेकिन कोई नेल रखो खिला तो वो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो ये म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी, कितनी फ्री स्पेस में से मेरी लाइन पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड की, और कितना मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। अब मुझे बी नेट निकालना है, तो बी नॉट डी एम, समझे? चलो बी इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू म्यू जीरो एन आई, या स्मॉल आई से रखो, आपके बुक्स में लिखा हो तो म्यू नॉट कैपिटल एम। तो बताओ क्या होगा? कालिया तेरा, कालिया एक काम कर सकते हैं, आए रखो, एक आप लोगों को मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है। इसके भी दो फार्मूलेस है, मैं आपको लोगों को बताने वाला कौन से दो फार्मूले। अभी मैंने सोलेनोइड लिया तो नंबर्स ऑफ टर्न और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर ये फील्ड, रेड कलर की फील्ड डिपेंड रहेगी। मतलब यहाँ पे म्यू जीरो एच रख सकता हूँ, हाँ जी, यानी आई की वैल्यू एच है। यहाँ पे देखो तो बी मुझे लगता है म्यू नॉट कॉमन, एच प्लस एम, तो बी बाय म्यू नॉट दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पे बचा एच प्लस एम। ओके, आप मुझे बताओ यार, मुझे एच निकालना है, तो बी बाय म्यू नॉट, सही है यार, यहाँ पे माइनस एम होगा इज इक्वल टू एच, बस इसको उल्टा लिखो यार, हो गया रिलेशन तैयार। बी डिवाइड बाय म्यू नॉट माइनस एम, यही है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। 2 मार्क के लिए कुछ नहीं दिमाग, पहले तो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में से आई है। कोई सोलेनोइड हो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है म्यू नॉट एन आई, लेकिन मटेरियल के अंदर भी फ्लो होती होगी ना, इसके मटेरियल भी, ये मटेरियल दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, उसके अंदर से, तो दोनों मिला के कितनी होगी वो ऐड कर बस, और वैल्यू पुटअप करके कानून निकालो। तो ये होगा आपका रिलेशन। ये पक्का ऐसे 2 मार्क के रिलेशन आता है, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं भाई साहब, आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं। क्या आप तैयार हो? हाँ सर जी तैयार है हम। तो देखो, एक रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। वाह क्या बात है सर, क्या क्या रिलेशन निकाल रहे हो सर, क्या क्या कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यही सोलेनोइड है यार, यही कहानी है, दोबारा दोहराना पड़ रही है मुझे। ये आपकी कहानी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, आपको पता है कि ये हमारा वायर वाउंड करना है, एक सोलेनोइड लेके क्या करना बेटा, ठीक है। ये करंट है, कैसे भी करंट का डायरेक्शन निकालो, कोई यहाँ पे चेकअप नहीं करता है नहीं तो सर ऊपर निकालो नीचे निकालो, इसके पीछे मत जाना। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कर निकालो, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ी सी कर निकालो सर, आप भी थोड़ा सा और भी कर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। गॉट इट? अब देखना है यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पहली वाली कहानी, खटाखट लिखो चलो, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये किसके बेटा? सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है। उस मटेरियल के अंदर कितनी थी? ये थी, ठीक है। या आपके बुक्स में दिया नहीं, मैं सेपरेट क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं कि सेपरेट सवाल आ रहे हैं। तो B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी है बेटा मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी थी म्यू नॉट एन आई प्लस प्लस म्यू नॉट एम। तो आपको तो पता होगा म्यू नॉट, ये एच बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, एच इज इक्वल टू एन आई, याद रखो। हाँ, इसके 2 फार्मूले बताऊंगा मैं, म्यू नॉट एम, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे एच प्लस एम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब रुकना पड़ेगा, अब झुकेगा नहीं साला। चलिए
मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है बेटा मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच मतलब इंटेंसिटी इस फील्ड की, ये मैग्नेटाइजेशन कर रहा है। जाय मतलब मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बोलते हैं, ये मेजर करता है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब कितना है मेजर करने का काम करता है। तो यम इज इक्वल टू जाय एच लिख सकता हूं क्या सर? हाँ जी बिल्कुल लिखो। चलिए तो इस यम के जगह पे देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये एच और यम की वैल्यू है जाई एच। वाह 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 क्या बात है सर। म्यू नॉट 1 प्लस जाई एच को कॉमन निकाल रहे, देखो ना एच कॉमन निकाला तो यही मिलेगा। अच्छा तो हम चलते हैं। अब ये जो दिख रहा है ना हम लोगों को, सबसे मेन बात ध्यान रखनी है, यहां पे मैंने बोला ना एच के दो फार्मूले होते हैं, कब से चिल्ला रहा हूं, तो वही तो फार्मूला था कि म्यू एच फार्मूला बेटा किसका यार? बी का, है ना। मतलब एच इज इक्वल टू एक्चुअल में यहां पे बी बाय म्यू। देखो फ्री पेस रहा तो म्यू नॉट रहता, यहां पे मीडियम है इसलिए म्यू लिखा है, बी बाय म्यू। तो बी का म्यू एच होगा, देखो ना बी का फार्मूला क्या हो रहा है म्यू एच। मैंने बोला ना यार ये हमारा मटेरियल रहा तो कोई मटेरियल, ये नंबर्स ऑफ टर्न रहे तो ये फार्मूला है ना। ये किसके लिए बेटा? कोई मैग्नेट है, कोई कॉइल हील कुछ नहीं, उसके ऊपर मैं मैग्नेट सटा रहा हूं, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो वो फील्ड लाइन कितनी पास कर रहा है और म्यू परमेबिलिटी कितनी है। चलिए तो ये म्यू नॉट बी की वैल्यू रखी बेटा म्यू एच, ठीक है, घबराओ मत मैं हूं ना। चलो एच, एच से एच को मारवा दो तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ये फार्मूला मिल रहा है। लेकिन 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 याद करो रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ टर्म्स नहीं आ रहे, तो वो होता है म्यू बाय म्यू नॉट। अच्छी बात है सर, तो म्यू क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर। सर ऐसा लग रहा है कि इसका कोई रिलेशन मिलेगा, देखो ये किसी का भाई है म्यू, हाँ सर म्यू नॉट, और म्यू आर के जगह पे क्या लिखा है? म्यू आर के जगह पे 1 प्लस जाई लिखा है, इसका मतलब ये म्यू आर की वैल्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ये मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, इसको ग्रीन पेन से मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ये हमको फार्मूला चाहिए था। किस लिए? रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जाई, ये रिलेशन मिला है। गॉट इट। मुझे लगता है कि ये भी 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल के लिए मेरे चैनल पे आरंभ बैच की न्यूमेरिकल देखो, ये चैप्टर 5 के 5 नंबर देने ही वाला है। मुकेश सर चैनल पे इसके छोटे छोटे 5-5 7-7 मिनट के वीडियोज है, वो वीडियो देखो ताकि आपके इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो यार, निकालना है तो ठीक है, निकाल दिया आपने। चलो तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म कम समय में, तो देखते हैं अभी कितने लाइक और कितने शेयरिंग होती है। तो चलो यार बाय करता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।